कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर हार्डवेयर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ इंटरनेट और टाइप ऑफ इंटरनेट। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम सीखते हैं आज व्हाट इज़ इंटरनेट और टाइप ऑफ इंटरनेट के बारे में। तो व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट क्या है फ्रेंड्स? दो या दो से ज़्यादा सिस्टम या जो डिवाइस होती है, इक्विपमेंट को हम अगर कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा इंटरनेट बन जाता है। और इंटरनेट दो टाइप का होता है, पहला होता है अन इंटरनेट और द इंटरनेट। फ्रेंड्स, अब समझते हैं हम इंटरनेट के बारे में। तो अ इंटरनेट क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आप अपनी कंपनी है, आपकी है, अपना कोई ऑफिस है, आप लोकली अपना ये जो इंजीनियर जो आप डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं राउटर से, स्विच से, तो ये सब आपने कनेक्शन कर लिया तो ये बन जाता है अ इंटरनेट। यानी कंपनी के अंदर जो नेटवर्क है उसको बोलेंगे अ इंटरनेट। तो ये बिजनेस के लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि अपने रिसोर्सेज और अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। सपोज़ नोट 4 से आप प्रिंट आउट निकालेंगे तब भी इस प्रिंट से निकल जाएगा, क्लाइंट से यहाँ से निकालेंगे 3 से तब भी से प्रिंट निकल जाएगा। तो एक तरह से ये प्रिंट सर्विस दे रहा है ये वाला कंप्यूटर, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रिंट सर्वर। ऐसे ही ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। सपोज यहाँ से सारा सिस्टम कनेक्ट हो रखे हैं, यहाँ से कोई भी पासवर्ड भूल जाता है तो यहाँ पे वो सही कर देता है, तो ये डोमेन कंट्रोल हो रहा है। डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं जिसको, जो सर्वर होता है। तो जो भी सर्विस दे रहा है उसको सर्वर बोलते हैं, जो सर्विस ले रहा है उसको क्लाइंट बोलते हैं। तो इस तरह का कोई आपने नेटवर्क बना रखा है जिसे, तो इसे बोलेंगे अ इंटरनेट। फ्रेंड्स, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? कंपनियों में यूज़ होता है, बैंकों में, और इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो लोकली कनेक्ट है, बैंक में तो नहीं होता है, बैंक में तो इंटरनेट काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा आता है द इंटरनेट। द इंटरनेट क्या होता है? अगर आपने अपने नेटवर्क को आप द इंटरनेट से जोड़ सकते हो। मगर द इंटरनेट क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेटवर्क जुड़े हुए हैं तो उसको हम द इंटरनेट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अंतर होता है अ इंटरनेट और द इंटरनेट। अ इंटरनेट का पर्टिकुलर या एक से दो उसके जो ऑनर हो सकते हैं, जबकि द इंटरनेट का कोई ऑनर नहीं होता। ये सब पूरा वर्ल्ड वाइड वेब है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अन इंटरनेट और द इंटरनेट में हम डिफरेंस समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और समझते हैं कि आप अपने इंटरनेट को द इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। जोड़ कैसे सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां होती हैं जैसे जियो, बीएसएनएल। तो ये क्या करती हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं और उसका कुछ चार्ज लेती हैं। तो अगर आप अपना सिस्टम पूरी जो नेटवर्क है अन इंटरनेट को आप कनेक्ट कर लेंगे तो जियो फाइबर ऑप्टिक केबल से, यानी सर्विस ले लेंगे, तो आप द इंटरनेट में ज्वाइंट हो जाएंगे, है ना? ज्वाइंट हो जाएंगे, द इंटरनेट बन नहीं जाएंगे, बट आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा? द इंटरनेट में ज्वाइन हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से हम अन इंटरनेट और द इंटरनेट को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बारे में समझते हैं कि इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है। तो जो अन इंटरनेट की एडवांटेज क्या होती है? अपने फाइल रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज होती है कि आप रिमोटली अपने सिस्टम को डायग्नोस कर सकते हैं। किसी एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? किसी भी सिस्टम को डायग्नोस करने के लिए अपने सिस्टम में लॉगिन करेगा और यहीं से बैठे बैठे वो किसी भी सिस्टम की प्रॉब्लम यहाँ से दूर कर सकता है। तो फ्रेंड, जिसको हम जो सर्विस देता है उसे तो सर्वर बोलते हैं, जो सर्विस को लेता है वो क्लाइंट बोलते हैं। तो इस तरह का नेटवर्क अगर कंपनी में बना हुआ है तो इसको बोलेंगे अन इंटरनेट। इसकी एडवांटेज तो यही है कि आप शेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है फ्रेंड्स, ये बहुत कॉस्टली, तो उसमें जो पार्ट आते हैं और इसके कंप्यूटर पार्ट्स हो गए और आईटी डिवाइस हैं, तो ये थोड़ी कॉस्टली आती हैं। दूसरा, इसको इस्टेब्लिश करने में पैसा खर्च होता है। शुरू में एक बार तो लगेगा ही पैसा, उसके बाद एक इंजीनियर भी अपॉइंट करना पड़ता है परमानेंट कंपनी के लिए, एक या एक से ज़्यादा, इसको नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। ये कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसे सॉल्व करें, उनको सैलरी देनी पड़ती है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। इसी तरह से द इंटरनेट की बात करें तो इसकी एडवांटेज तो बहुत हैं। जैसे आप डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, आप ट्रैफिक लाइट ऑनलाइन, जो ट्रैफिक लाइट होती है ये बहुत बड़ा उदाहरण है द इंटरनेट का। और साथ ही आप घरों में टीवी में मूवीज़ देखते हैं, ये सब द इंटरनेट के थ्रू ही देखते हैं। साथ ही आप जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप गेन करते हैं, मूवीज़ ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं या मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, या और भी एजुकेशन लेते हैं ऑनलाइन। तो वो सारी द इंटरनेट से का ही उदाहरण है। बैंक जितने भी हैं सब कनेक्ट होते हैं, वो भी द इंटरनेट का एक उदाहरण है। इसके डिसएडवांटेज फ्रेंड्स ये है कि जो हैकर्स होते हैं वो आपके नेटवर्क में घुस सकते हैं, है ना? एक हैकिंग का प्रॉब्लम है। दूसरा, जो इसमें इसकी सर्विस जो हम लेते हैं उसका पे भी करना होता है।
भाई अगर आप पर्टिकुलर मोबाइल आप यूज़ करते हैं, आप ही द इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, तो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें इंटरनेट डालने के लिए आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें पैसा भी लगता है। तो तीसरा ये है कि अपने स्वास्थ्य के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि हर पीपल के मोबाइल में जो है इंटरनेट है और वो इंटरनेट का यूज़ करता है, तो उसकी सेहत पे भी इतना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है तो सेहत पे भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड इस तरह से हमने आज ये सीखा कि इंटरनेट और द इंटरनेट में क्या अंतर है। तो फ्रेंड आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।